यशोधरा ने जल्दी ही अपनी ताकत वापस पा ली और जल्द ही अपने काम पर वापस जाने में सक्षम हो गई। साथ ही वह बच्चे राहुल्ला के साथ भी बहुत समय बिता रही थी। एक वसंत के दिन रानी गौतमी के आग्रह पर चन्ना सिद्धार्थ और यशोधरा को सैर के लिए ग्रामीण इलाकों में ले गए। वे राहुल्ला और उनकी देखभाल में मदद करने के लिए रत्ना नामक एक छोटी नौकरानी को साथ ले गए। कोमल हरी पत्तियों पर सुखद धूप की किरणें पड़ रही थीं। अशोक और गुलाब सेब के पेड़ों की खिली हुई शाखाओं पर पक्षी गा रहे थे। चन्ना ने घोड़ों को इत्मीनान से चलने दिया। सिद्धार्थ और यशोधरा को पहचानते हुए ग्रामीण खड़े हो गए और अभिवादन में हाथ हिलाया। जब वे बाणगंगा नदी के तट पर पहुंचे तो चन्ना ने लगाम खींची और गाड़ी को अचानक रोक दिया। उनके सामने सड़क पर एक आदमी खड़ा था जो गिर गया था। उसके हाथ और पैर उसकी छाती की ओर खींच गए थे और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसके आधे खुले मुंह से कराह निकल रही थी। सिद्धार्थ नीचे कूद गया, उसके पीछे चन्ना भी। सड़क पर पड़ा आदमी 30 साल से कम उम्र का लग रहा था। सिद्धार्थ ने अपना हाथ उठाया और चन्ना से कहा, ऐसा लगता है कि उसे बहुत बुरा फ्लू हो गया है, क्या तुम्हें नहीं लगता? चलो उसकी मालिश करते हैं और देखते हैं कि क्या इससे कोई फायदा होता है। चन्ना ने अपना सिर हिलाया। महाराज, ये किसी बुरे फ्लू के लक्षण नहीं है। मुझे डर है कि उसे इससे भी बुरी कोई बीमारी हो गई है। ये ऐसी बीमारी है जिसका कोई झांत इलाज नहीं है। क्या आपको यकीन है? सिद्धार्थ ने उस आदमी को देखा। क्या हम उसे शाही चिकित्सक के पास नहीं ले जा सकते? महाराज, शाही चिकित्सक भी इस बीमारी का इलाज नहीं कर सकते। मैंने सुना है कि यह बीमारी बहुत संक्रामक है। अगर हम उसे अपनी गाड़ी में ले जाते हैं तो वह आपकी पत्नी और बेटे और यहां तक कि आपको भी संक्रमित कर सकता है। कृपया महामहिम, अपनी सुरक्षा के लिए उसका हाथ छोड़ दें। लेकिन सिद्धार्थ ने उस आदमी का हाथ नहीं छोड़ा। उसने उसे देखा और फिर अपने हाथ को देखा। सिद्धार्थ हमेशा से ही अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेते थे, लेकिन अब मरते हुए आदमी को देखकर जो कुछ भी उसने सहजता से सोचा था वह अचानक गायब हो गया। नदी के किनारे से विलाप की आवाजें आ रही थीं। उसने देखा कि एक अंतिम संस्कार हो रहा था। वहां चिता थी। शोक संतप्त चीखों के साथ मंत्रोच्चार की ध्वनि और चिता के जलने पर आग की चटचटाहट की आवाजें गूंज रही थीं। उस आदमी की ओर फिर से देखने पर सिद्धार्थ ने पाया कि उसकी सांसें थम चुकी थीं। उसकी कांच जैसी आंखें ऊपर की ओर देख रही थीं। सिद्धार्थ ने अपना हाथ छोड़ा और चुपचाप आंखें बंद कर लीं। जब सिद्धार्थ खड़ा हुआ तो यशोधरा उसके पीछे खड़ी थी। वह वहां कितनी देर से थी उसे नहीं पता था। वह धीरे से बोली, मेरे पति, कृपया नदी में जाकर हाथ धो लें। चन्ना, तुम भी ऐसा ही करो। फिर हम अगले गांव में जाएंगे और अधिकारियों को सूचित करेंगे ताकि वे शव की देखभाल कर सकें। उसके बाद किसी के पास वसंत की सैर जारी रखने का साहस नहीं था। सिद्धार्थ ने चन्ना से वापस लौटने को कहा और वापस आते समय किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। उस रात यशोधरा की नींद 3 अजीब सपनों से टूटी। पहले सपने में उसने एक सफेद गाय देखी जिसके सिर पर एक चमकता हुआ रत्न था जो ध्रुव तारे की तरह चमक रहा था। गाय कपिलवत्थु से टहलते हुए शहर के द्वार की ओर बढ़ रही थी। इंद्र की वेदी से एक दिव्य आवाज गूंजी, अगर तुम इस गाय को नहीं रख सकते तो पूरी राजधानी में कोई रोशनी नहीं बचेगी। शहर के सभी लोग गाय का पीछा करने लगे, लेकिन कोई भी उसे रोक नहीं पाया। वह शहर के द्वार से बाहर निकल गई और गायब हो गई। अपने दूसरे सपने में यशोधरा ने आकाश के 4 देवराजों को सुमेरु पर्वत के ऊपर कपिलवत्थु शहर पर प्रकाश डालते हुए देखा। अचानक इंद्र की वेदी पर लगा झंडा जोर से फड़फड़ाया और जमीन पर गिर गया। आसमान से हर रंग के फूल बारिश की तरह बरसने लगे और राजधानी में हर जगह दिव्य गायन की आवाज गूंजने लगी। अपने तीसरे सपने में यशोधरा ने एक तेज आवाज सुनी जिसने आसमान को हिला दिया। समय आ गया है, समय आ गया है, यह चिल्लाया। भयभीत होकर उसने सिद्धार्थ की कुर्सी की ओर देखा और पाया कि वह चला गया था। उसके बालों में लगे चमेली के फूल जमीन पर गिरकर धूल में बदल गए। सिद्धार्थ ने जो कपड़े और गहने कुर्सी पर छोड़े थे वे सांप में बदल गए और दरवाजे से बाहर निकल गए। यशोधरा घबरा गई। अचानक उसने शहर के दरवाजे के बाहर से सफेद गाय की गर्जना, इंद्र की वेदी पर ध्वज फहराना और स्वर्ग से चिल्लाते हुए आवाजें सुनी। समय आ गया है, समय आ गया है। यशोधरा जाग गई।
उसका माथा पसीने से भीगा हुआ था। वह सिद्धार्थ की ओर मुड़ी और उसे हिलाया। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, कृपया जाग जाओ। वह पहले से ही जाग चुका था। उसने उसे दिलासा देने के लिए उसके बालों को सहलाया और पूछा, तुमने क्या सपना देखा गोपा? बताओ। उसने तीनों सपनों का वर्णन किया और फिर उससे पूछा, क्या ये सपने इस बात का शगुन है कि तुम जल्द ही मुझे छोड़कर मार्ग की तलाश में निकल जाओगे? सिद्धार्थ चुप हो गया। फिर उसे सांत्वना दी। गोपा, कृपया चिंता न करें। तुम एक गंभीर महिला हो। तुम मेरे साथी हो, वही जो मेरी तलाश को पूरी करने में मेरी मदद कर सकते हो। तुम मुझे किसी और से ज्यादा समझते हो। अगर निकट भविष्य में मुझे तुमसे दूर जाना पड़े तो मैं जानता हूं कि तुम में अपना काम जारी रखने का साहस है। तुम हमारे बच्चे की देखभाल और परवरिश करोगे। यद्यपि मैं चला गया हूं, यद्यपि मैं तुमसे बहुत दूर हूं, फिर भी तुम्हारे प्रति मेरा प्रेम वैसा ही है। मैं तुमसे प्रेम करना कभी नहीं छोड़ूंगा गोपा। इस ज्ञान के साथ तुम हमारे वियोग को सहन कर सकोगे, और जब मुझे मार्ग मिल जाएगा तो मैं तुम्हारे पास और हमारे बच्चे के पास लौट आऊंगा। कृपया अब थोड़ा आराम करने का प्रयास करो। सिद्धार्थ के इतने कोमल शब्दों ने यशोधरा के हृदय को झकझोर दिया। तसल्ली पाकर उसने अपनी आंखें बंद की और सो गई। अगली सुबह सिद्धार्थ अपने पिता से बात करने गया। मेरे राजपिता, मैं आत्मज्ञान के मार्ग की खोज करने के लिए घर छोड़ने और भिक्षु बनने की आपकी अनुमति मांगता हूं। राजा शुद्धोधन बहुत चिंतित थे। हालांकि उन्हें बहुत पहले से पता था कि यह दिन आ सकता है, लेकिन उन्होंने निश्चित रूप से यह उम्मीद नहीं की थी कि यह इतनी अचानक हो जाएगा। एक लंबे क्षण के बाद उन्होंने अपने बेटे को देखा और उत्तर दिया, हमारे परिवार के इतिहास में कुछ लोग भिक्षु बने हैं, लेकिन तुम्हारी उम्र में ऐसा कभी किसी ने नहीं किया। वे सभी 50 वर्ष की आयु पार करने तक प्रतीक्षा करते रहे। तुम प्रतीक्षा क्यों नहीं कर सकते? आपका बेटा अभी छोटा है और पूरा देश आप पर भरोसा कर रहा है। पिताजी, राज सिंहासन पर एक दिन बिताना मेरे लिए अंगारों की शैया पर बैठने जैसा है। अगर मेरे दिल में शांति नहीं है तो मैं आपके या लोगों के भरोसे को कैसे पूरा कर सकता हूं? मैंने देखा है कि समय कितनी जल्दी बीत जाता है, और मैं जानता हूं कि मेरी जवानी भी इससे अलग नहीं है। कृपया मुझे अपनी अनुमति दें। राजा ने अपने बेटे को रोकने की कोशिश की। तुम्हें अपनी मातृभूमि, अपने माता पिता, यशोधरा और अपने बेटे के बारे में सोचना चाहिए, जो अभी भी एक शिशु है। पिताजी, यह ठीक इसलिए है क्योंकि मैं आप सभी के बारे में सोचता हूं, इसलिए मैं अब आपसे जाने की अनुमति मांगता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ना चाहता हूं। पिताजी, आप जानते हैं कि आप मुझे मेरे दिल की पीड़ा से उतना ही मुक्त नहीं कर सकते जितना आप अपने दिल की पीड़ा को मुक्त कर सकते हैं। राजा खड़े हुए और अपने बेटे का हाथ पकड़ लिया। सिद्धार्थ, तुम जानते हो कि मुझे तुम्हारी कितनी जरूरत है। तुम ही हो जिस पर मैंने अपनी सारी उम्मीदें लगाई हैं। कृपया मुझे मत छोड़ो। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं आपसे बस इतना ही कह रहा हूं कि मुझे कुछ समय के लिए दूर जाने दो। जब मुझे रास्ता मिल जाएगा मैं वापस आ जाऊंगा। राजा शुद्धोधन के चेहरे पर दर्द की झलक दिखाई दी। उन्होंने और कुछ नहीं कहा और अपने कक्ष में चले गए। बाद में रानी गौतमी यशोधरा के साथ दिन बिताने आई और शाम को सिद्धार्थ के मित्रों में से एक उदयन, देवदत्त, आनंद, भव्य, अनिरुद्ध, किंबिला और भद्रिका के साथ मिलने आए। उदयन ने एक पार्टी का आयोजन किया था और प्रदर्शन करने के लिए राजधानी की सबसे बेहतरीन नृत्य मंडलियों में से एक को काम पर रखा था। उत्सव की मशालों ने महल को रोशन कर दिया। गौतमी ने यशोधरा को बताया कि उदयन को राजा ने बुलाया है और उसे सिद्धार्थ को महल में रहने के लिए लुभाने के लिए वह सब कुछ करने का काम सौंपा है जो वह सोच सकता है। शाम की पार्टी उदयन की योजनाओं में से पहली थी। यशोधरा ने अपने परिचारकों को गौतमी के साथ अपने कक्ष में जाने से पहले सभी मेहमानों के लिए भोजन और पेय तैयार करने का निर्देश दिया। सिद्धार्थ खुद बाहर गए और अपने मेहमानों का स्वागत किया। यह उत्तरशाल महीने की पूर्णिमा का दिन था। जैसे ही संगीत शुरू हुआ, दक्षिण पूर्वी आकाश में पेड़ों की कतार के ऊपर चांद दिखाई दिया। गौतमी ने देर होने तक अपने विचार यशोधरा को बताए और फिर अपने घर लौटने के लिए माफी मांगी। यशोधरा उसके साथ बरामदे में चली गई, जहां उसने देखा कि अब पूरा चांद रात के आसमान में ऊंचा लटका हुआ है। पार्टी अभी भी पूरे जोश में थी।
अंदर से संगीत, बातचीत और हंसी की आवाजें आ रही थीं। यशोधरा गौतमी को सामने के गेट पर ले गई और फिर खुद चन्ना को खोजने चली गई। जब वह उसे मिली तो वह पहले से ही सो रहा था। यशोधरा ने उसे जगाया और फुसफुसाते हुए कहा, यह संभव है कि राजकुमार को आज रात आपकी सेवाओं की आवश्यकता होगी। कंथक को सवारी के लिए तैयार करें और अपने लिए एक और घोड़ा तैयार करें। महाराज, राजकुमार कहाँ जा रहे हैं? कृपया मत पूछिए। जैसा मैंने कहा है वैसा ही करें, क्योंकि राजकुमार को आज रात सवारी की आवश्यकता हो सकती है। चन्ना ने सिर हिलाया और अस्तबल में प्रवेश किया, जबकि यशोधरा महल के अंदर लौट आई। उसने यात्रा के लिए उपयुक्त कपड़े तैयार किए और उन्हें सिद्धार्थ की कुर्सी पर रख दिया। उसने राहुल को ओढ़ने के लिए एक हल्का कंबल लिया और फिर खुद बिस्तर पर लेट गई। जब वह वहां लेटी थी तो उसने संगीत, बातचीत और हंसी की आवाजें सुनी। बहुत देर तक आवाजें धीमी होने और फिर गायब होने में समय लगा। उसे पता था कि मेहमान अपने अपने क्वार्टर में चले गए हैं। यशोधरा चुपचाप लेटी रही और महल में सन्नाटा छा गया। उसने बहुत देर तक प्रतीक्षा की, लेकिन सिद्धार्थ अपने कमरे में वापस नहीं आया। वह बाहर अकेला बैठा था, चमकते चांद और सितारों को देख रहा था। हजारों सितारे टिमटिमा रहे थे। उसने उसी रात महल छोड़ने का मन बना लिया था। आखिरकार वह अपने कक्ष में गया और यात्रा के कपड़े पहने जो वहां उसका इंतजार कर रहे थे। उसने पर्दा हटाया और बिस्तर पर देखा। गोपा वहां लेटी थी, निस्संदेह सो रही थी। राहुल उसके बगल में था। सिद्धार्थ अंदर जाना चाहता था और यशोधरा से विदा के शब्द कहना चाहता था, लेकिन वह झिझक रहा था। उसने पहले ही वह सब कुछ कह दिया था जो जरूरी था। अगर वह उसे अभी जगाता तो यह उनके विदा को और भी दर्दनाक बना देता। उसने पर्दा गिरा दिया और जाने के लिए मुड़ा। फिर से वह झिझका। एक बार फिर उसने पर्दा उठाया और अपनी पत्नी और बेटे को आखिरी बार देखा। उसने उन्हें गहराई से देखा, मानो उस परिचित और प्रिय दृश्य को अपनी स्मृति में अंकित करना चाहता हो। फिर उसने पर्दा हटाया और बाहर चला गया। जब वह अतिथि कक्ष से गुजरा, सिद्धार्थ ने देखा कि नाचने वाली लड़कियां कालीनों पर फैली हुई थीं। उनके बाल बिखरे हुए और बिखरे हुए थे। उनके मुंह मरी हुई मछलियों की तरह खुले हुए थे। नृत्य के दौरान उनकी भुजाएं, जो इतनी कोमल और लचीली थीं, अब तख्तों की तरह सख्त लग रही थीं। उनके पैर युद्ध के मैदान में पीड़ितों की तरह एक दूसरे के शरीर से उलझे हुए थे। सिद्धार्थ को लगा जैसे वह कब्रिस्तान पार कर रहा हो। वह अस्तबल में गया और पाया कि चन्ना अभी भी जाग रहा है। चन्ना, कृपया काठी बांधो और कंथक को मेरे पास लाओ। चन्ना ने सिर हिलाया। उसने सब कुछ तैयार कर लिया था। कंथक को पहले से ही लगाम और काठी लगाई गई थी। चन्ना ने पूछा, क्या मैं आपके साथ चल सकता हूं राजकुमार? सिद्धार्थ ने सिर हिलाया और चन्ना अपने घोड़े के लिए अस्तबल में घुस गया। वे घोड़ों को महल के मैदान से बाहर ले गए। सिद्धार्थ रुका और कंथक के अयाल को सहलाया। कंथक, उसने कहा, यह सबसे महत्वपूर्ण रात है। इस यात्रा के लिए आपको मुझे अपना सर्वश्रेष्ठ देना होगा। कंथक को लंबी यात्रा के लिए तैयार करने के बाद चन्ना ने सिद्धार्थ से पूछा, क्या मैं आपके साथ चल सकता हूं? वह कंथक पर सवार हो गया और चन्ना अपने घोड़े पर सवार हो गया। कोई तेज आवाज न हो, इसलिए वे साथ साथ चले। पहरेदार गहरी नींद में थे और वे आसानी से नगर के द्वारों से निकल गए। नगर के द्वारों से काफी आगे निकल जाने के बाद सिद्धार्थ ने अंतिम बार राजधानी की ओर देखा, जो अब चांदनी के नीचे चुपचाप लेटी हुई थी। यहीं पर सिद्धार्थ का जन्म और पालन पोषण हुआ था। यह वह शहर है जहां उन्होंने इतने सारे सुख और दुख, इतनी चिंताएं और आकांक्षाएं अनुभव की थीं। उसी शहर में अब उनके करीबी सभी लोग सो रहे थे। उनके पिता, गौतमी, यशोधरा, राहुल्ला और अन्य सभी।